है दोस्तों, आज की कहानी है स्थापित राजमहल की। ये राजमहल कैसे स्थापित बना और क्यों, आइए जानते हैं आज की कहानी पर। ये कहानी है आज से 15 साल पहले की, जब कर्नाटका के एक छोटी गांव में चंद्र प्रताप नाम के एक राजा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी पहली बीवी एक बीमारी के कारण कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। इसके बाद राजा ने दूसरी विवाह कर ली थी और उसकी पहले बीवी की एक लड़की थी जिनकी नाम थी मंदिरा। राजा के दूसरे बीवी के 2 लड़के थे जिनके नाम थे प्रताप और सूर्य। राजा अपनी पहले बेटी मंदिरा से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत पूरा करने की कोशिश करता था। प्रताप और सूर्य अपने पिता से हमेशा गद्दारी करते थे। कुछ काम धंधा करने के बदले लड़कियों को सेरते थे और उनके गलत फायदा उठाते थे, जिनके कारण राजा अपनी बेटों से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते थे। मंदिरा की सौतेली माँ और दोनों भाई उससे कभी प्यार नहीं करते थे। उन लोगों को लगता था कि राजा सबसे ज्यादा प्यार मंदिरा से करते थे। एक दिन की बात थी जब सूर्य और प्रताप गांव की एक लड़की को जोर जबरदस्ती अपने साथ सोने के लिए मजबूर कर रही थी और उनके साथ गलत काम कर रही थी। तब मंदिरा वहां आ पहुंची और उसने बोली, भैया आप लोग क्या कर रहे हो, ये गलत है। तो उस दोनों ने कहा, देख तू हमारे मामले में दखल ना दे वरना। मंदिरा फिर से बोली, वरना क्या भैया, देखो अगर आप लोगों ने इस लड़की को नहीं छोड़ा ये मैं पूरे गांव को बता दूंगी और आप लोगों की कारनामा पापा को भी बता दूंगी। तब वहाँ सूर्य और प्रताप की माँ आ गई और वो अपनी बेटों की गलतियों के लिए उन लोगों को डांटने के बदले मंदिरा को चुप रहने के लिए बोलने लगी। और तब मंदिरा बोली, क्या आप कैसी माँ है जो अपने बेटों को बढ़ावा दे रही है गलती करने के लिए। तब वो बोली, क्या तो मुझसे जबान लड़ाएगी। ऐसा कहकर गुस्से से उसने मंदिरा को जोर से धक्का दिया और मंदिरा रोते रोते वहां से चली गई। और उसके बाद उस दोनों भाइयों ने, उस दोनों दरिंदों ने उस लड़की के साथ गलत काम करके उसे महल के बाहर छोड़ दिया। और ये देखकर मंदिरा बहुत दुखी हुई और साथ में बहुत गुस्सा भी आया। इसीलिए वो ये सब बात अपने पिता को बोलने के लिए जा ही रही थी कि रास्ते में किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जिनके कारण वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। और जिन्होंने मंदिरा को घायल किया था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी। और उसके बाद उसने अपनी बेटों के साथ मिलकर मंदिरा को महल के बाहर जिंदा जला दिया। और जब इसके बारे में राजा को पता चला तब वो दोनों बेटों को सबक सिखाने के लिए जा ही रहा था कि सेम तरीकों से उसकी बीवी ने, यानी कि उसकी दूसरी बीवी ने उस पर हमला कर दिया जिस तरह मंदिरा को हमला कर लिया था। उसके बाद राजा सेम तरीकों से बेहोश हो गया और उसे भी ले जाकर मंदिरा के लाश के पास ही उस तीनों ने मिलकर जिंदा जला दिया और एक ही बारी में पूरा राजमहल खत्म हो गया। मानो ये राजमहल स्थापित बन गया था। इस सारे हादसे के बाद ये तीनों ने मिलकर राजमहल किसी को बेच दिया था और कर्नाटका के शहर पर आकर रहने लगे। इसके बाद गांव वालों को हमेशा राजमहल से तरह तरह के आवाज़ें सुनने को मिलते थे। वो लोग सोचते थे कि राजा अपने परिवार को लेकर कहीं चले गए, लेकिन असल में उन दोनों के साथ ये सारा हादसा हुआ था। मानो पूरे राजमहल से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। और अब ये पूरा राजमहल बिल्कुल स्थापित बन चुका था, मानो भूतों की बंगला।